वो बुरा दौर था, एक फेज था, एक टाइम था, चला गया। तो जो चला गया ना, मैं उसको अपने साथ कैरी ऑन नहीं करती। तो वो जो छूट गया है उसको वहीं छोड़ देते हैं। जो नया है उसको उसके बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा खूबसूरत यादें रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शिनेत और आप देख रहे हैं हमारे साथ पूनम मिर्ची हैं। आप उनके नाम से परिचित हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और पूनम एक समय में जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो फाइन आर्ट करना चाहती थी, नहीं कर पाई, उनकी शादी हो गई। फिर इन्होंने बीएड करना चाहा, बीएड भी नहीं कर पाई। ससुराल की तमाम बंदिशें जो होती हैं आप सभी जानते ही हैं, उसकी वजह से इन्होंने बीएड भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद इन्होंने सोचा कि चलो हम फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, वो भी नहीं कर पाई। और आज कुछ दिन ऐसा रहा कि इन्होंने हाउसवाइफ का जीवन व्यतीत किया। अच्छा था, वो भी अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत परेशान थे क्यों। लेकिन आज जो समय है आप सभी जानते हैं, पूनम मिर्ची के नाम से जानते हैं। और पूनम मिर्ची ने सबसे पहला जो अपना बिजनेस शुरू किया, अचार का बिजनेस शुरू किया, और पूनम मिर्ची के नाम से शुरू किया। और जो अचार बनाया वो भी मिर्च का ही बनाया। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इतनी सारी चीज़ें छोड़ के, फाइन आर्ट, बीएड, फैशन डिजाइनिंग, ये सब छोड़ के फिर जो है एक नया आइडिया कैसे दिमाग में आया कि अचार बनाए। दरअसल काम मुझे कुछ करना था, ज़रूरी था मेरे लिए। एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि नहीं, अगर अब अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी तो शायद कभी नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी थी, है ना। 3 फेज तो मेरे वैसे फेल हो चुके थे, आप बता ही चुकी हैं। ये चौथा था और शायद लास्ट अटेम्प्ट था। वो थोड़ा सा जो पारिवारिक परेशानियाँ थी जो सभी घरों में होती हैं, थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ की भी जो तनातनी थी, वो भी एक वजह था मेरा काम शुरू करने का। तो मुझे लगा कि अगर KFC वाला 60 साल में शुरू कर सकता है तो मैं तभी 50 की भी नहीं हुई हूँ। यही सोच के मैंने इसको शुरू किया। तो अक्सर लोग जब मेरे घर आते थे, मैं उन्हें अचार बना के मैं जो बनाती थी उनको देती थी, वो खाते तो थे ही, बांध के भी ले जाते थे थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि हाथों का स्वाद ही आजमाना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी अच्छी हूँ। इसके अलावा खाना एक ऐसी चीज़ है, या अचार ऐसी चीज़ है जो हर घर में खाया जाता है। तो और इसकी शेल्फ लाइफ होती है 1.5 साल, करीब 2 साल। घरों में तो 3-3, 4-4 साल लोग रखते थे। तो मैंने सोचा पहले चखा के देखते लोगों को। तो मैंने जो पहली बार अचार बनाया लाल मिर्च का, वो 60 किलो बनाया, टोटल 60 kg। और उसको मैंने अपने जानने वालों को और अपने दोस्तों को और कुछ मेरे जो फेसबुक दोस्त हैं उनको मैंने बताया मैंने शुरू किया है, प्लीज़ आप लोग ट्राई करके देखिए। बहुत से लोगों ने उसमें ट्राई करके देखा। और मैं सच कहूँ तो मेरा बिज़नेस की शुरुआत जो है फेसबुक के लोगों द्वारा ही करा गया है। मतलब अगर वो ना होते तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती। हाँ, क्योंकि जैसे किसी ने लिया, उसके बाद उन्होंने अपने घर में खिलाया, अपने दोस्तों को खिलाया, उन्होंने फिर पूछा, तो वो जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि जैसे ही शुरू किया कोरोना आ गया। हाँ, वही मैं पूछने जा रही थी। हाँ, कि जैसे आपने शुरू किया, जस्ट कोरोना आ गया तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल, हाँ, जिनको देना भी है तो कोरोना में तो संपर्क टूट गया था। मतलब हमने बनाया और उसको जैसे ही बांटना शुरू किया, मतलब फरवरी में बनाया और मार्च में बंद हो गया। तो फिर ये हुआ कि जो फेसबुक वाले दोस्त थे उनको मैंने बस एक देती रही हमेशा पोस्ट कि भाई देखो, पढ़ो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है करके। फिर जब कोरोना खत्म, मतलब थोड़ा सा लॉकडाउन हटा और सर्विसेज शुरू हुई, तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन शुरू करने के बाद लोगों ने पसंद किया, उनके रिव्यूज़ और उनका छोटा छोटा वीडियो, फोटो सब मैं डालती थी, ताकि लोग पढ़ें और उसको जानें और समझें और कोशिश करें मंगाने के लिए। पैसे मेरे पास बहुत नहीं थे जब मैंने इसे शुरू किया। वो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि 60 किलो इज़ ओके, लेकिन जब आप उसको बिजनेस के रूप में करते हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट चाहिए, आपको बड़े बर्तन चाहिए, है ना, आपको तेल ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ अधिक चाहिए होती है। तो थोड़ी सी स्वाभिमानी भी हूँ, तो
ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पैसा चाहती तो घर से लगा नहीं सकती थी, लगा सकती थी, पर मुझे लगा नहीं, अपने से करेंगे। अपने से करेंगे। तो मैंने उसके लिए जो मेरा शादी वाला हार था बेच दिया। बेच दिया, करीब 2.5 लाख में मुझे मिले। उस 2.5 लाख से मैंने चीज़ों शुरू किया, क्योंकि मुझे लेकिन ये वही कर सकता है जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, नहीं तो डर लगेगा कि बेच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे और ये भी चला जाएगा। नहीं, करना तो मुझे था ही। देखिए, ये तो जिद थी मेरी कि मुझे करना तो है, मुझे बढ़ना है, भले ही एक रास्ता बन गया तो मैं दूसरा घूम के जाऊंगी, पर मंजिल मेरी मेरे सामने थी। मुझे मालूम था मुझे यहाँ तक जाना है। वो किस रास्ते से जाती हूँ, कितनी बार वापस आके जाती हूँ, उससे मायने नहीं रखता। ये मतलब वो थोड़ी जिद्दी हूँ, तो मुझे लगता है सब में जिद होना जरूरी होता है। तो इस तरह से मैंने फिर इसको शुरू किया धीरे धीरे करके। सबसे पहले मान लीजिए स्टार्टिंग जब आपने किया तो किसी भी बाटल में हमें लगता है कि आप भेजती होंगे किसी को, लेकिन बाद में फिर अपनी डिजाइनिंग की है, पूरा उसमें मेज बना हुआ है, लेडी बनी हुई है, तो उसका प्रोसेस कैसे शुरू किया? वो डिजाइनिंग बनाने के लिए किसको आपने हायर किया, क्या किया, ये प्रोसेस थोड़ा सा बताएं। पहले तो मेरी बेटी ने ही एक लोगो मुझे मेरे लिए डिज़ाइन किया था, छोटी वाली बेटी ने, और काफ़ी सुंदर भी था, लड़की बनी हुई थी। बट मुझे जहाँ से उसने आइडिया लिया था, मुझे लगा कि शायद ये बाद में दिक्कत कर सकता है, तो हमने उसको चेंज करने की वैरायटी की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने खुद जाके जहाँ पे प्रिंटिंग में कराती थी वहाँ पे गई, बैठ के उसे डिज़ाइनिंग कराई। फिर बात आई कि गूगल से हम नहीं उठाएंगे फ़ोटो इसकी। इसके लिए मेरी एक फ्रेंड है सदामा, आपके फेसबुक की ही फ्रेंड है वो, और वो एक अच्छी पेंटर है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए बनाइए इसकी मतलब 5-6 मैंने उनको बताया शुरू के, तो उन्होंने हमको बना के भेजे। मैंने उनका बकायदा पेमेंट किया उसके लिए, और फिर मैंने उसकी फिर फ़ोटो क्लिक करा के और फिर उसको ट्रांसफ़र करके PDF में, और तब इसमें चिपकवाया है। तो ये मतलब कभी भी कोई कह नहीं सकता कि हमने कहीं से उठाई है। तो सबसे पहला अचार जो है हाँ, हम ये अपने दोस्तों को दिखाएं, ये है मिर्च का अचार, और सबसे स्टार्टिंग में आपने ये अचार बनाया था जी। तो क्या आप सारे जो इसके नियम होते हैं कि एक्सपायरी रेट सारा जो है किसी से बैठ के सलाह किया? देखिए, जब आप किसी चीज़ में कूदते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको अपने आप पता चलने लग जाती हैं कि किसके पास जाएंगे तो इसका जैसे हम पहली बार जब ले गए तो हमने बारकोड नहीं लिया था, हम सीधे दुकान पे पहुंचे, भैया हम उससे सामान लेते थे, हमने कहा इसे रखिए और बेचिए। तो उन्होंने पहले कहा बारकोड तो है ही नहीं, बिना बारकोड के हम बेच ही नहीं सकते, क्योंकि उन लोग तो हमने कहा ये अच्छी मुसीबत। फिर हमने बात करी CA से अपने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, इसमें टाइम लगेगा और ये काफ़ी महंगा मिलता है बारकोड, मगर आप नंबर ऑफ बारकोड्स लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप 2-4 लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। फिर मैंने अपने भाई से बात करी, भाई मेरा बहुत सपोर्ट करता है, तो उसका कोई दोस्त था, उन्होंने उससे बात करी तो वो बोला कि नहीं, मैंने बहुत सारे बारकोड ले रखे हैं, तो मैं दीदी को 2-4 जितना उनको चाहिए होगा दे दूँगा। तो वो मतलब बिना किसी कॉस्ट में उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड कराया, मतलब आज भी वही करा रहे हैं इनफैक्ट, वेग भाई नाम है उनका। तो इस तरह से मुझे बारकोड मिल गया, फिर मैंने इसको रखना शुरू किया। तो बहुत सारे दोस्त तो जानते हैं आपने फेसबुक से शुरू किया है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मेरा लिंक के माध्यम से जानेंगे, तो वो क्या सर्च करें कि ये अचार मिले? पूनम्स रेसिपी, सिंपल नाम के हिसाब से सर्च करेंगे, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको मेरा नाम। तो अच्छा, मैं एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल करती हूँ। ये जब आपने शुरू किया, हालांकि मेरा रंग पे इससे पहले का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें उससे पता चलेंगी, और उस समय पूनम कोई बिजनेस नहीं कर रही थी, हाउसवाइफ थी और तमाम चीज़ों से अपने जूझ रही थी। मन था कि कुछ करें लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लिखती थी फेसबुक पे, जिसकी वजह से इनके बहुत फॉलोअर थे और उसका इनको फ़ायदा मिला है ना? एग्जैक्टली उसी का फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से कि आज अचार बिक रहा है आपका। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपने ये काम अपने भाई के घर से क्यों शुरू किया? क्योंकि आपका परिवार था, घर था लखनऊ में, तो ये सवाल देखिए, जब आप किसी बिजनेस में शुरू करते हैं तो अगर वो चल पड़ता है तो सब कोई सपोर्ट करता है, ठीक है। और मुझे ये डाउट था कि मुझे शायद करने नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि एक क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ को अचार बेचने की क्या ज़रूरत है। ये सेंटेंस मैंने सुना भी है, मतलब जैसे कि जब लोगों को पता चल गया उसके बाद भी उनके जानने वाले जो फ्रेंड सर्कल है उनकी वाइफ लोग ये सब कहती हैं कि उनको क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत थी। आत्मसम्मान बहुत कीमती होता है और जो इसकी कीमत जानता है ना वो कुछ भी करेगा। मैं कहती मैं तो अचार फिर भी बेच रही हूँ, वो कुछ भी करेगा। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं पहले इसको एक इस मुकाम तक ले आऊँ कि इसके बाद इसको कोई रोकना भी चाहे तो रुके नहीं। तो 5 बजे मंडी जाते थे सुबह, क्योंकि 5 बजे बाद पहुँचेंगे तो सामान बिक चुका होता है सारा, जो बड़ी मंडी होती है। और मेरे घर से मंडी पड़ती थी करीब 40 मिनट की दूरी पर। तो हम दोनों भाई बहन जाते थे वहाँ पे, सुबह से लेके आते थे। फिर उसके बाद लेबर बहुत महंगी होती है, तो हम लोग क्या करते थे, जो घर के नीचे रिक्शे वाले होते थे उनको बुला लेते थे ऊपर। वो 300 रुपये लेते थे दिन का और लेबर 400 लेती थी, तो 100 रुपये हम वहाँ पे जाते थे। ठीक, उसके बाद एक लेबर बैठ खुद हो जाती थी, साथ में बराबर काम करती थी। ऐसा नहीं कि मैं उनसे बैठ के काम कराती थी, चाहे वो कटिंग का हो, चाहे मसाला पीसने का हो, चाहे वो सफाई का हो, कुछ भी हो। फिर बनाना तो था ही मुझे, दिखाने का भी थे एक बार। तो अभी आपका काम बहुत बढ़ गया है। अचार के बाद जो है मिर्च के अचार के बाद आपने क्या क्या और बनाना शुरू किया है? मिर्च के बाद मैंने जो आइटम बनाया था वो था आपका नींबू का। नींबू के बाद बनाया मिक्स वेजिटेबल का। फिर एक बार मेरे घर की छत में बहुत सारे करेले हो गए, मतलब 5 किलो करेले कौन खाएगा। मुझे लगा यार करेले का अचार नहीं बन सकता क्या। फिर जब आप जो काम करते हो ना उसी में दिमाग दौड़ने लगता है, नए नए आइडियाज आते हैं। नए आइडियाज आते हैं। तो मैंने करेले का अचार बनाया। बनाने के बाद मैंने कहा कि भाई करेले का अचार बनाया, अगर किसी को चाहिए तो बताओ। लोगों ने लिया और लिया तो क्या गजब के फीडबैक है कि नहीं लगे नहीं रहा कि करेला खा रहे हैं। थोड़ा सा महसूस होता है करेला खा रहे हैं, बट वो करेला जैसा लगता नहीं है और कितना अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है चलो करेला भी बनाते हैं। फिर ऐसे कच्ची हल्दी मैंने छत पे उगाई थी अपने। आप मानोगे नहीं, करीब 40-45 किलो मैंने कच्ची हल्दी उगाई अपनी छत पे, टेरेस गार्डन में। बड़े बड़े गमले मेरे पास है, सब में हल्दी लगा दी और ये मोटी मोटी गांठें निकली। और उसको फिर मैंने सोचा इतनी इसको क्या करूं। फिर दिमाग क्या, हल्दी का उस समय कोरोना में बड़ा यूज होता था, तो हमने कहा अगर इसको मैं अचार के रूप में दे दूं लोग बहुत खुशी खुशी खाएंगे इसको, और बेनिफिट तो है ही है इसके। कच्ची के पकी वाली हल्दी से 2 गुना लाभ मिलता है आपको। मैंने जो पहली बार आम का अचार बनाया, आम जो मुझे चाहिए था लखनऊ में नहीं मिल रहा था, कभी 40 किलो कभी 50 किलो। तो मैंने फिर मेरे यहाँ जो 2 लड़के काम कर रहे थे उनको मैंने सहारनपुर भेजा। वहाँ मेरी एक फ्रेंड स्कूल की थी, वो बोली कि मैं बाग तक छुड़वा दूंगी उनको, वो अपना मोल भाव करके पक्का कर लेंगे। मोल भाव हुआ, पक्का हुआ। लड़के खुद अपने हाथों से तोड़ के आम लाए बाग से, 1000 किलो आम लेके आए। ट्रेन से पूरा लदवा के फिर लेके आए। और आप मानेंगे नहीं, 4 दिन लगातार दिन और रात 4 लोग बैठ के आम काटे वहाँ पे। सिर्फ 3 घंटे सोते थे वो बंदे, और पूरी रात भर पूरे दिन भर खट 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 खट, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी। आम की मशीन जो होती कटिंग की वो काफी बड़ी होती है, आप छोटी मशीन नहीं ले सकते। तो आपको मैनुअली काटना है। मैनुअली काटना है तो लेबर भी लगेगी प्लस आवाज तो आएगी। तो 4 दिन वो लोग काटे, सोचिए। और फिर इसके बाद जब बनाने के बाद मशक्कत हुई इसको मिलाने में, वो तो पसीने छूट गए सबके। लेकिन ये कि सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, चीज़ें। इसका जो प्रचार प्रसार होता है आप खुद करती हैं, आपको शुरू में लगा नहीं कि इसके लिए कोई मॉडल होनी चाहिए, मैं करूँगी, पता नहीं मेरा चेहरा रोज लोगों तक जा रहा है, लोगों को लगेगा कि अरे वही पूनम लाल तो हैं। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। मैंने सोचा था कि मैं इसकी अच्छी सी मॉडलिंग किसी से करा के खास कराऊंगी, पर उसके लिए पैसा चाहिए ना। और मेरे पास इतना पैसा तो मैं तो सब लगा चुकी थी, वही अब रोटेट हो रहा था भाई, और चीज़ें बना रही थी। तो मुझे लगा कि जब तक कोई मॉडल नहीं, हम ही को झेलो, क्या करना है। झेलना नहीं, इतनी सुंदर मॉडल खुद है। लेकिन मैं तो इसलिए सवाल पूछी हूँ कि आदमी के मन में डर लगता है ना कि मुझे लोग
देख रहे हैं रोज फेसबुक पे, कहीं ऐसा ना एक सोचे कि अरे वही पूनम लाल तो है। लेकिन ये गजब का आत्मविश्वास आपका है कि खुद मॉडलिंग करती है, बड़ा मजा आता है आपको देख के अचारों के साथ। मुझे लगता है कि मैं जितना अच्छा अपने अचार के बारे में बता पाऊंगी, मॉडल थोड़ा ही ना बता पाएगी। बिल्कुल, है ना, वो उतने दिल से उतने शिद्दत से नहीं बताएगी, क्योंकि वो तो उसके लिए हम उसे पे कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अपना काम अपने लिए कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा बेहतर करूँगी। बिल्कुल। आपने भाई के घर से शुरू किया और बाद में आपके घर वाले लोग भी साथ आ गए। मैंने उसकी एक भी जगह कहानी देखा। है। नहीं नहीं, वो उसकी बहुत भयंकर कहानी मैं आपको बताऊं। हाँ। मेरे भाई का साथ मैंने जब दिया, मतलब मेरी भाभी की वजह से, तो मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए। ठीक है, मतलब मेरे पापा मेरे मम्मी, और हम लोग का बहुत सारा। मैं यहाँ पे आपको रोक दूं, जो आपने भाभी के बारे में जो बात बता रही हैं, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में थोड़ी सी बातचीत की है। अगर आपको लगता है कि क्या मामला है तो पूनम का पहला वीडियो सर्च करेंगे तो वो उसमें आपको डिटेल मिलेगा। हाँ, तो वो नाराज तो थे ही। फिर मेरे भाई ने कहा कि दीदी मम्मी आती हैं तो वो नाराज हो रही थी कि ये सब क्या लगा रखा है, तो तुम एक बार जाके बात कर लो वहाँ पर। तो मुझे लगा यार मेरी गरज है, चली जाती हूँ, आखिर माँ बाप ही तो हैं, मारेंगे थोड़ी ना, ज़्यादा नाराज होंगे। खैर मैं वहाँ गई, पर ठीक ठाक वेलकम हुआ, बात भी हुई। और जब मैंने उनको बताया कि ये दिक्कत है और मैं चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन में 6 महीने मुझे और करने दीजिए वहाँ से, घर से, फिर मैं अपने आप अपना सामान वहाँ से हटा लूँगी। मुझे नहीं, उस समय तो हाँ कर दिया, मुझे नहीं पता बाद में क्या उनके दिमाग में आया। मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि दीदी पापा ने जिया जी को बता दिया। अच्छा। और मुझे तो लगा कि मेरे पैर नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी कि इतनी जल्दी चीज़ें खुल जाएंगी। मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिर्फ 6 महीने और चाहती हूँ, तो आपने क्यों बता दिया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने हमसे पूछा था ये काम शुरू करने से पहले, हम क्यों ना बताते? तो अब फिर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं बचा रह गया। खैर घर आए तो मैंने अपने बच्चों को बताया, क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से मेरे साथ थे। मेरी बेटी भी थी बड़ी वाली उस समय, तो बोली नहीं मम्मी परेशान ना हो, जो होगा देखा जाएगा, तो हम परेशान ना हो। हालांकि मेरा रो रो के बुरा हाल था उस समय। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दिए, मतलब उन्होंने कभी नहीं दिया इनफैक्ट देखा जाए तो, जबकि मैंने उनका हमेशा साथ दिया। जब भी उनको मेरी ज़रूरत थी मैं हमेशा थी उनके लिए। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है, शायद मेरे नसीब में उनका प्यार उतना नहीं लिखा था। तो भाभी हुए से क्योंकि बता नहीं दे, मतलब झगड़ा तो था ही हमारा, तो उन्होंने बता दिया। अब घर मेरे हस्बैंड आए तो बोली तुम्हारे पापा ऐसा क्यों कह रहे थे? मैंने कहा क्या कह रहे थे? बोले कह रहे थे कि तुम पूनम के जरिए हमारे घर में कब्जा करना चाहते हो। ये उनका लिटरली सेंटेंस था। तो इन्होंने कहा कि पूनम को क्या जरूरत है आपके घर में कब्जा करने की, पूनम के पास घर नहीं है क्या? तो बोले नहीं, घर तो है, लेकिन फिर वो मेरे घर में अचार का बिजनेस क्यों कर रही है, मतलब वो कब्जा करना चाहती है। तब उनको पता चला कि पूनम अचार का बिजनेस करती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम तो कह रही थी कि भाई का है, वो तो तुम्हारा बता रहे हैं। तो मैंने हाँ, तब तक फिर मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा झूठ बोला कि नहीं हम दोनों का है। कि उसका भी, हालांकि उसका भी थोड़ा पैसा लगा है नो डाउट, पर उसकी मेहनत बहुत लगी थी, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा अकेले का है। तो फिर खैर जो बवाल होना था महाभारत वो तो हुई ही हुई, पर एक अच्छा हुआ कि पता चल गया। फिर जब मुझे लगा अब तो पता चल ही गया तो डर किस चीज़ का है। हमने अगले दिन सारा सामान मंगवाया, अपने घर में ट्रांसपोर्ट किया सारा, ऊपर के पूरे फ्लोर को हमने अचार से भर दिया, चाहे वो पैकिंग का हो, शीशियाँ हो या आपका फोम वगैरह हो, अचार हो, बर्तन हो, गैस सिलेंडर, सब उठा लेंगे वहाँ से, एक एक चीज़ उठा लेंगे। बस इतना ज़रूर है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को इस जन्म में तो माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मतलब उन्होंने मुझे कभी नहीं साथ दिया। लोग कहते हैं माँ बाप नियामत होती है, यार हमको भी तो महसूस होना चाहिए कि हाँ नियामत है, ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ में। लेकिन खैर ऐसा सिर्फ मेरे भाई के साथ है, बाकी बच्चे उनको बहुत प्रिय है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा उन्हीं भाई के साथ जिनके साथ आप हाँ, अचार हाँ, बनाना शुरू किया है।
है, अब इसकी वजह उनके दिमाग में जो भी रही हो, हम्म। लेकिन आगे अब जब आपने अपने घर में ये सारी चीज़ें ला के फिर से दोबारा से शुरू कर लिया, तो क्या रिएक्शन रहा हस्बैंड का? शुरू में तो उनको डाउट था कि तुम्हारा बिकता भी है। तो मैंने कहा हाँ बिक जाता है थोड़ा बहुत, अब मैं क्या कहूँ उनसे। फिर जब वो सुबह सुबह पैकेट लेने आता था कुरियर वाला, कभी 5 पैकेट इतने बड़े जा रहे हैं, कभी कोई लंबा जा रहा है, कभी कोई 10 किलो की पैकिंग जा रहा है, कभी कभी 20-25 किलो की भी पैकिंग जा रही है, तो उनको दिखाई देता था कि हाँ चीज़ें जा रही हैं। तो फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया उन्होंने कि क्यों नींबू सस्ता है बना लो। तो ये बहुत ही बढ़िया चेंज था जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। या जैसे कहते थे कि मतलब उम्मीद नहीं थी वो बदलाव आपको देखने को मिला, मुझे मिलेगा, बट हुआ। तो कभी कहते थे कि कहो तो मैं भी चलूं, मैंने कहा नहीं आप मत चलो, क्योंकि आप एक बार चले आओगे तो मुझे भी नहीं जाने दोगे वहाँ पे, क्योंकि सब्जी मंडी कोई बहुत अच्छी जगह तो होती नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ उन्होंने चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने अपना फेसबुक में सब जगह डालना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। मतलब फिर मैंने अपने घर में कुछ लोगों को बुलाया डिनर पे और सबको फिर एक एक अचार गिफ्ट किया और बताया कि देखिए ये ब्रांड है मेरा, आप लोग खा के देखिए। उसके बाद जब चीज़ खुल गई तो फिर अब सोशल मीडिया का एकदम सही इस्तेमाल पूनम ने किया है। मैं तो कहती हूँ कि अगर और इतना बड़ा बिजनेस सोशल मीडिया से आपने शुरू किया है, बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोस्तों को एक सुंदर सा सोशल मीडिया पे एक मैसेज दें कि किस तरह हम उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मेरे भी 5000 दोस्त थे, क्योंकि मेरी भी लिस्ट फुल रहती है हमेशा। इसके अलावा जो फॉलोवर्स थे वो करीब 15 से 16 हजार के बीच थे। तो मैं भी यही सोची थी कि अगर 5000 दोस्त हैं और 16 हजार फॉलोवर हैं तो 1000 आदमी तो खरीदेगा ही मेरे कहने पे एटलीस्ट। और उस 1000 में से अगर मुझे 300 भी रिपीट ऑर्डर आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो 300 परमानेंट कस्टमर हो गए मेरे। ठीक, उन 300 से उनके घर में कभी तो कोई आएगा, खाएगा, पसंद करेगा। तो मैं टेस्ट को लेके बहुत डेफिनेट थी कि मुझे टेस्ट जो कर लेगा ना वो मना नहीं करेगा। आपने लॉकडाउन के ठीक पहले शुरू किया, इसके बाद आपको परेशानियां भी उठानी पड़ी। सबसे पहली प्रॉफिट कितनी हुई और कब हुई? सच बताऊं मैंने कभी उसको देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो पैसा रोटेट कर रही थी ना, आता जा रहा था, लगाते जा रहे हैं। बस बस बस। लेकिन जो पहला आया वो मैं चाहूंगी कि आप बताएं। जो मुझे पहला पेमेंट मिला था वो सिंगल उसका मिला था, मतलब एक शीशी लोगों ने मंगाई थी। तो मेरी जो एक शीशी जो मैंने पहले बनाया था अचार, उसमें मैंने सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करी थी जैसे जो नॉर्मली लोग करते हैं। तब इसका दाम 180 रुपये था 400 ग्राम का। तो 180 रुपये मिले थे और तब पहले शिपिंग मैंने फ्री करी थी तो उसमें 80 रुपये शिपिंग के कट गए मुझे 100 रुपये मिले थे, मगर वो 100 रुपये मेरे इस बिजनेस की समझ लीजिए नींव थी एक तरह से। और उसी पे धीरे 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 मैंने ईंटें रख के उसको ऊपर बढ़ाया। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आज 3 साल बाद जहाँ आप हैं, नाम से आपके अचार के नाम से आपको जाना जाने लगा कि पूनम मिर्ची का ये अचार है, और नाम पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन आज जहाँ पहुँचे दोस्तों से शेयर करना चाहेंगे कि आप सेटिस्फाइड हैं इससे और कितना कमा ले रहे हैं इस तरह का, मतलब एक अमाउंट नहीं कहेंगे बताने के, लेकिन ये कि मतलब हाँ मैं अपना जीवन अब खुद से जी रही हूँ, अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो इस पे आप किस तरह बताएंगे? देखिए, खर्चा तो मैं अभी मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं मेरा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो भी पैसा मिल रहा है सिम लगाते मैं उसमें सिम लगा रही हूँ। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ मुझे जो साल भर का टर्नओवर है मेरा, हालांकि अभी भी है, तो अभी मेरा करीब 1-2 लाख इससे ऊपर साल में बस। लेकिन इस आपने स्टार्ट किया एक तरह से देखा जाए तो, हाँ है ना, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं रहा है आपका, बिल्कुल नहीं, एकदम जीरो से शुरू, जीरो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ? मैं उससे तो सेटिस्फाइड हूँ,
पर क्योंकि मैंने अभी लोकली लोगों को नहीं मतलब शॉप्स में उस तरह से नहीं रखवाया, ऐसे पूरा मैं चाहती हूँ पूरे लखनऊ की जो मेन बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पे एलिट क्लास का आदमी आता है, मॉल में है या फिर जो सुपर स्टोर्स है, हर एक मोहल्ले में आपको 8-10 सुपर स्टोर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे अगर हमको इसको रखवाने में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लखनऊ के अरोड़ा अचार को पता नहीं कहाँ फेंक देगा। क्योंकि इसमें जो हमारे अचार का जो मेन इसका जो फीचर है, इसका एकदम शुद्ध सरसों का तेल, 1% भी मिलावट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सरसों लेके तेल निकलवाती हूँ तब इस्तेमाल करती हूँ। ठीक, दूसरी बात एप्पल साइडर पड़ा है इसमें, जो आपके बॉडी के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो अगर आप अचार में स्वाद के साथ साथ ये बेनिफिट्स भी पा रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस रफ्तार से आप बढ़ रही हैं आगे, बाजार पे भी अपना कब्जा संभाल रही है, एक तरह से देखा जाए तो चाहती हूँ कि जब ठीक है, अब प्रोसेस जो धीरे धीरे होता है वो बढ़िया होता है। तो एक समय में आपकी जो है बस 1-2 साल बाद जो है फैक्ट्री देखने को मिलेगा। हाँ, फैक्ट्री से मैं आपको बता दूँ, जैसे वुमेंस डे पड़ा, मेरा बर्थडे पड़ा, फिर मेरी एनिवर्सरी पड़ी, तो मेरे हस्बैंड बोले क्या लोगी, तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ देना है अगर तो प्लीज़ मेरी फैक्ट्री की बाउंड्री करवा दो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अरे वो तो हो जाएगा, तुम कुछ ले लो, मतलब कुछ स्मार्ट वॉच ले लो या कुछ और ले लो, नेकलेस ले लो। मैंने कहा देखो जो मांग रही हूँ देना हो तो नहीं तो बहाने मत बनाओ मेरे से, ठीक है? तो बोले अच्छा ठीक है चलो करा देते हैं। डिमांड भी एकदम फिल्मी था। मैंने कहा कि अरे ऐसे लपेटे में आते हैं ना लोग, नहीं तो निकल जाते हैं हाथ से। तो फिर पर कहीं उनको अंदर से था कि नहीं ये कर लेगी, तभी तो वो तैयार हुए, वरना कोई इतना पैसा क्यों लगाया, देखिए है ना। फिर वो बाउंड्री तैयार होने लगी तो फिर कमरे भी तैयार हो रहे हैं। मेन बात है मुझे मशीन लगानी है एक्चुअली, एक आम की कटन की है, पैकिंग की मशीन लगानी है, क्योंकि अभी हम हाथ से सब काम करते हैं, टाइम बहुत लगता है और परफेक्शन उतना अच्छा नहीं आता है ना। मशीन हो जाएगा तो काम फास्ट हो जाएगा और एक काटने में साइज बराबर रहेगा, डाइस बराबर रहेगा। तो बाउंड्री के बारे में बताइए, बाउंड्री हो गई कि नहीं? बाउंड्री हो गई है, कमरे तैयार हो रहे हैं और उसमें मेरा एक ऑफिस भी रहेगा, उसमें एक चौकीदार का भी रूम रहेगा। देखिए मुझे आपने कुछ बताया नहीं था और मैंने कहा है कि 1-2 साल में फैक्ट्री, मतलब आपकी रफ्तार बता रही है, आपके काम करने की रफ्तार जो है वो बता रही है कि बहुत जल्दी फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। और आपने कहा ना कि हस्बैंड को मेरे पे मतलब लगा कि ये कर लेगी। हाँ, जो आपका जिद्दी स्वभाव रहा है, हाउसवाइफ रहते हुए भी आपने सोशल मीडिया पे जिस तरह जिद से लिखती रही हैं, बहुत मजबूती से रही हैं और बहुत कई बार विवादों में भी आप खूब हंसती रही हैं विवादों में, तो मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये महिला जो है इतनी जिद्दी है कि जो ठाने क्यों कहते हैं, जब झगड़ा करते हैं ना वो कहते हैं तुम बहुत जिद्दी हो, ये कहते हैं तो मुझे सॉरी नहीं बोलती हूँ, तुम कहते मेरी गलती होगी तो मैं 100 बार बोलूंगी, अगर नहीं है तो नहीं बोलूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो इसी बात में मुझे जिद्दी कहते हैं। तो लेकिन को अब वो ठीक है, एक वो बुरा दौर था, एक फेज था, एक टाइम था, चला गया। तो जो चला गया ना मैं उसको अपने साथ कैरी ऑन नहीं करती, क्योंकि उससे क्या होता है ना आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है। तो वो जो छूट गया है उसको वहीं छोड़ देते हैं, जो नया है उसको उसके बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा है, खूबसूरत यादें रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बुरी यादें तो सिर्फ परेशान करती हैं। बिल्कुल। बच्चों का कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा, एकदम शुरू से। वेबसाइट मेरी बेटी ने बनाई, बड़ी वाली ने, हाँ ठीक है। डिजाइन छोटी ने बनाई, क्योंकि छोटा ना बेटा बहुत छोटा था तो उससे लेकिन हाँ उसने सीक्रेट रखा, ये उसका सहयोग था। हालांकि वो कहता था मम्मा ये तुम्हारा है, मामा का तो नहीं है। तो नहीं मामा का है, मैं सहयोग कर रही हूँ उसको खाली बस, क्योंकि बहुत छोटा था वो, अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया। लेकिन बच्चों ने बहुत सहयोग बोला, मैं नहीं मम्मा तुम करो, तो जो होगा देखा जाए, करो। क्योंकि बच्चों को भी लग रहा था कि नहीं मम्मा के हाथों में जो टेस्ट है वो एक बार अगर कोई टेस्ट करेगा तो वो जरूर कंटिन्यू करना चाहेगा। मतलब तो पूनम लाल जो मिर्ची के नाम से मशहूर है, वो यहाँ पे मेरा रंग पे अगर मिर्ची का विज्ञापन करना हो, प्रचार करना हो तो कैसे करें? अच्छा,
ये है पूनम्स रेसिपी का अचार, जिसे मैंने खुद बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट है, कह सकती हूँ नशा हो जाएगा आपको। तो अगर आपको नशे से बचना है तो बिल्कुल मत खाइए, लेकिन अगर आपको इसका आदी होना है तो एक बार तो चखना बनता है। 10 तरह के अचार हो गए हैं, जिसमें खजूर का भी अचार शामिल है। और आने वाले समय में मैं एक सहजन का अचार बनाऊंगी, जो आपका हाई बीपी के लोग होते हैं उनके लिए होता है। सहजन क्योंकि हाई बीपी में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा चने का अचार बनाऊंगी, जो हाई प्रोटीन रहेगा, क्योंकि वो अंकुरित चने का रहेगा, नॉर्मल चना नहीं रहेगा वो। तो वो भी एक अलग चीज़ हो जाएगी। बाकी फिर मैं जैम और चटनी में आ जाऊंगी। तो अच्छा, अब चने की बात आ गई है तो उसमें सवाल मेरा कि उसकी जो एक्सपायरी होगी वो शायद कम दिन की होगी। यस, है जैसे मेरा नॉर्मली ये है जो ये 1.5 साल का एक्सपायरी है, वो 1 साल के आसपास है। क्योंकि वो चना है, जल्दी चना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मीरा रंग के साथ आपने डिटेल बातचीत की है, और मैं भी चाहूँगी कि आप पूनम मिर्ची का अचार एक बार जो है खरीदें, चखें, मंगवाएं, अपने दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और सबको इसकी लत लगाएं। बहुत शुक्रिया पूनम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।